ठीक है, कल हमने की थी एक्सरसाइज 10th A, आज हम करेंगे 10th B। ठीक है, 10th B करने से पहले वही बात बताऊंगा जो मैं आपको कल बता रहा था, वैल्यू, टोटल वैल्यू और परसेंटेज। परसेंटेज में तो परसेंटेज का साइन होगा इसलिए हमें पता चल जाएगी। ठीक है, वैल्यू और टोटल वैल्यू हमें ढूंढनी है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी भी आएंगी जिसमें हमें 2 टोटल वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर हमें चूज़ करना होगा कि कौन सी टोटल वैल्यू है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रुपीज सिक्योर 495 मार्क्स। लिखेंगे मार्क्स गेट, कितने मार्क्स गेट करता है, 495 मार्क्स, 495 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है हमारे यहाँ पर 750 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स गेट्स भी है हमारे पास, टोटल मार्क्स भी है। उसने पूछा है उसके कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट मार्क्स आए, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम किसकी निकालेंगे, 750 की या 995 की, सॉरी 750 की या 495 की। परसेंटेज किसकी निकालनी है हमें, इनकी। तो जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी होती है वो हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, जिनमें से मार्क्स आए वो क्या होती है, हमारी टोटल वैल्यू होती है। याद रखना, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है वो क्या है हमारी, वो हमेशा हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और जो टोटल है वो क्या होगा हमारा, टोटल तो टोटल होता ही है, जैसे टोटल मार्क्स। ठीक है, हमेशा टोटल वैल्यू नीचे आएगी। जिन 2 वैल्यू में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन 2 वैल्यू में हम कंपेयर कर रहे हैं, छोटी वाली हमेशा वैल्यू होगी, बड़ी वाली हमेशा टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, 2 वैल्यू में जिनमें हम कंपेयर करेंगे, छोटे वाली हमेशा क्या होगी, वैल्यू होगी, और बड़े वाली हमेशा क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, कितने परसेंट उसके मार्क्स आए। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला है हमारा क्या है, वैल्यू, लिख देता हूँ चलो, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर देखते हैं, वैल्यू है हमारी 495 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 750। ठीक है, जिन 2 वैल्यू में हम कंपेयर करते हैं, छोटे वाली वैल्यू होती है और बड़े वाली क्या होती है, टोटल वैल्यू। ये याद रखना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 5 से कट करते हैं, 5 2 जा, 5 1 जा और 5 5 जा। ठीक है, 15 से कट करें, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, फिर 5 बचा, 4 बचा यहाँ पर, और 5 15 3 जा 45, 33 2 जा 66% उसके क्या है, मार्क्स आए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज 15,625 इफ ही गेट इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सैलरी कितनी है उसकी, सैलरी है उसकी 15,625, 15,625 क्या है उसकी सैलरी है। ठीक है, कितनी बढ़ रही, रेट क्या है, 8%, कितनी बढ़ रही है उसकी, 12%, 12% उसकी बढ़ी। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे, 12% निकालेंगे। ये क्या है, टोटल वैल्यू, और ये क्या, इस पे ही तो बढ़ी है, जिस पे बढ़ रही है या जिसमें से घट रही है वो क्या होती है, हमारी टोटल वैल्यू। मैंने 2 बातें बताई आपको, एक तो क्या, अगर 2 वैल्यू है हमारे पास और उनमें हमें कंपैरिजन करना है तो छोटे वाली वैल्यू होगी और बड़े वाली टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, यानी जिस पे बढ़ेगी। मेरी 5,000 रुपये सैलरी है, 10% बढ़ी तो किस पे बढ़ेगी, 5,000 पे। ठीक है, मेरी 5,000 रुपये सैलरी है, 10% घट गई तो किस पे घटेगी, 5,000 में से घटेंगे, 5,000 पे ही बढ़ेंगे और 5,000 में से ही घटेंगे। तो वो क्या होगी, जिस पे बढ़ती है वो टोटल वैल्यू और जिस पे घटती है वो टोटल वैल्यू। ठीक है, आई ना बात समझ में। चलो
तो 12% रेट परसेंट निकाल लेंगे, तो हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। टोटल वैल्यू क्या है हमारी 15,625 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। ठीक है, चलो किससे डिवाइड करो, 4 से। 4 3 जा 4 25। ठीक है, 25 1 जा 25, इसको कट करते हैं। 25 6 जा 150, क्या बचा 6 6 और 2 52 62, तो 25 2 जा 50, क्या बचा 12 125, 25 5 जा 125, तो 625 3 जा 625 625 625 1875 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1875 रुपये उसके बढ़ गए। ठीक है, कितने बढ़ गए उसके, 1875 रुपये उसके बढ़ गए। पहले कितनी थी, 15,625 थी, अब कितनी बढ़ी, 12%। तो 15,625 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा, 1875 आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, न्यू सैलरी हो जाएगी उसकी 15,625 प्लस 1,875। ठीक है, 5 और 5 10 0 1 आ जाएगा इधर, 2 1 3 और 7 10 0 1 आ जाएगा इधर, 6 + 1 7 और 8 7 और 8 15 5 1 आ जाएगा इधर, 5 और 1 6 और 7, तो 17,500 उसकी न्यू सैलरी है। ठीक है, आई ना बात समझ में। कितनी सैलरी थी उसकी, पहले 15,625 थी, कि 12% बढ़ी, तो 15,625 का 12% निकाला, क्या आया 1,875। ठीक है, और उसे क्या कर दिया, फिर पुरानी वाली सैलरी में जोड़ दिया, तो नई सैलरी आ गई, ये हमारी न्यू सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो कह रहा है द एक्साइज ड्यूटी ऑन ए कर्टेन आइटम हैज़ बीन रिड्यूस, 760 से कितनी हो गई, 950 हो गई। फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। देखो पहले कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड ड्यूटी कितनी थी, 950। ठीक है, न्यू क्या हो गई, न्यू ड्यूटी हो गई यहाँ पर 760। ठीक है, रिड्यूस कितनी हुई, रिड्यूस हुई, माइनस कर देंगे 0, 15 - 6 9, और यहाँ आ गया 8 - 7 1, 190 रुपीज़ उसकी रिड्यूस हुई अगर वैल्यू में देखें। बट उसने वैल्यू में नहीं पूछा, उसने पूछा परसेंटेज में। किस में पूछा, परसेंटेज में। अब एक बात बताओ मुझे, किस में से कम हुई, इसमें से। तो जी मैंने क्या बताया था, जिसमें से कम होती है या जिस पे बढ़ती है वो क्या होती है, हमारी टोटल वैल्यू। ठीक है, जो कम हुई वो क्या है, 190। तो 190 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या निकालेंगे, रेट परसेंट। क्या निकालना है हमें, 190 निकालना है, कितने परसेंट है हमें, ये तो पता चल गया एक्चुअल में कितनी घटी, रुपीज़ में कितनी घटी, परसेंट में कितनी घटी ये बताना है। तो ये जो रुपीज़ है इन्हीं को परसेंट में चेंज करेंगे, तो रुपीज़ क्या हो जाएंगे, 190। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू क्या होगी, जिस पे से घटी, 950 में से घट के कितनी बढ़ती हो गई, 760, तो 950, 1 0 से 1 0, 19 5 95, 5 से कट करेंगे तो 20% घट गई। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो परसेंट निकालना या वैल्यू निकालना। जिसमें परसेंट दी हो उसमें तो वैल्यू निकालेंगे, और जिसमें वैल्यू दी हो, ये वैल्यू थी हमारी, उसमें परसेंट निकालना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 96% ऑफ ए टीवी इज़ 10,464, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। खुद ही कर लेना यार, ये तो टोटल वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज भी दिए हमें और वैल्यू भी दी है। ठीक है, 96% इज़। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, याद रखना,
अगर इज के बाद कोई वैल्यू है तो वो तो है वैल्यू, ठीक है। और अगर ऑफ है किसी वैल्यू से पहले तो वो है हमारी टोटल वैल्यू। ये दो बात भी याद रखनी है आपको। कितनी बात बताई मैंने? 3 बात बताई, दोबारा से दोहराता हूँ। अगर दो वैल्यू में हम कंपेयर कर रहे हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो छोटी वाली वैल्यू, बड़ी वाली टोटल वैल्यू। दो वैल्यू में यहाँ कंपेयर किया हमने 190 में और 950। हमने क्या निकाला? 190 950 का कितने परसेंट है, तो 190 क्या हो गया वैल्यू और 950 क्या हो गया टोटल वैल्यू। अरे परसेंटेज में चेंज करना तो सीखा था ना हमने, क्या 950 में से 190 आए, ठीक है। तो 190 अपॉन 950 मल्टीप्लाई 100% में चेंज हो गया, वही तो हुआ 950। 190 अपॉन 950 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। फॉर्मूले से करो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इज के बाद क्या होती है? वैल्यू, और ऑफ के बाद क्या होती है? टोटल वैल्यू। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या बताई मैंने? जिसमें से घटे या जिसमें बढ़े वो क्या होती है हमारी? हमेशा टोटल वैल्यू होती है हमारी। याद रखनी है बात, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। देखो भाई ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। ये कह रहा है 70% आर बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं? 70%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी यहाँ पर 30%। कितनी हो जाएगी गर्ल्स यहाँ पर? गर्ल्स हो जाएगी यहाँ पर 30%, ठीक है। एक्चुअल में गर्ल्स है कितनी? एक्चुअल में गर्ल्स कितनी है? एक्चुअल में गर्ल्स है यहाँ पर हमारी 504। कितनी गर्ल्स है एक्चुअल में? 504, ठीक है। अब देखो ये जो 504 है ये टोटल वैल्यू है या वैल्यू है? इसकी परसेंटेज से ही पता चल जाएगा। टोटल वैल्यू में तो क्या आ जाएंगे? 70% बॉयज़ है, 30% गर्ल्स है। ये गर्ल्स 100% है? नहीं है ना। कितने परसेंट है? 30%। तो ये क्या है? वैल्यू। और टोटल वैल्यू क्या होती है हमारी? हमेशा 100% होती है। तो हमें क्या निकालने? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू यानी कि टोटल स्टूडेंट्स निकालने में, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। ओह, टोटल वैल्यू निकालनी है ना, तो वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट परसेंट। रेट परसेंट कितनी है? 30, ठीक है। परसेंट नहीं लिखते हैं, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, ठीक है। 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये कितना आ गए? टोटल है वहाँ पर 1680, जिसमें से 504 क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। और 70% क्या है? बॉयज़ है। इसने क्या पूछा हमसे? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे हमारे 1680 माइनस 504, ठीक है। बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे? 1680 माइनस 504। माइनस करेंगे, 500 माइनस करते हैं तो 1180, 1176 बॉयज़, ठीक है। ये क्या हो गए? हमारे बॉयज़ हो गए, ठीक है। आई बात समझ में? बस मेन चीज़ ये देखनी है कि वैल्यू कौन सी है और परसेंटेज कौन सी है। अब मैंने परसेंटेज ये 30% क्यों ली? क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में गर्ल्स है, गर्ल्स भी है और गर्ल्स की परसेंटेज भी है, ठीक है। तो गर्ल्स क्या है? गर्ल्स टोटल है, ये गर्ल्स का ही तो टोटल है। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ ओनली गर्ल्स में गर्ल्स कितनी है? अगर मैं ये पूछता
एक कमरे में गर्ल्स कितनी है, एक गर्ल्स हॉस्टल में कितनी गर्ल्स है, तो क्या हो जाता है, ये 100% हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, गर्ल्स 30% है, एक्चुअल गर्ल्स 504 है। तो ये जो 504 है ये टोटल बच्चों में से कम है, तो हमें टोटल बच्चे निकालने हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया हमारे परसेंटेज। हमने क्या निकाली, सीधी सीधी टोटल वैल्यू निकाली। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. An aura contain 12% copper. How many kilogram of the aura are required to get 69 kg copper? Aura क्या होता है, aura बोलते हैं मिश्र धातु को। एक धातु है जिसमें 69 kg कॉपर है। ठीक है, तो उस पूरी धातु का कितना वजन है ना बात समझ में। देखो क्या पूछ रहा है, पूरी धातु का कितना वजन है, जिसमें कितना है, How many kilogram of the aura are required to get 69 kg copper? कितना ओरा ले हम जिसमें 69 kg कॉपर निकल जाए, यानी कि उसमें और चीज़ें भी निकलेगी। ये जो ओरा है, सॉरी ये जो कॉपर है ये कंप्लीट कॉपर ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर पूरी जो चीज़ें हैं सभी चीज़ों का, सभी चीज़ों में से एक चीज़ है ना। तो हमें क्या निकालनी है, सभी चीज़ का वजन कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कॉपर की आपके पास परसेंटेज भी है, कॉपर की आपके पास वैल्यू भी है, क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू। ठीक है, जितनी भी टोटल वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, ओरा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हैं यहाँ पर हमारे 36%। अगर 36% मार्क्स आ जाए तो क्या होता है, पास हो जाते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट गेट कितने मार्क्स मिले उसे, स्टूडेंट क्या है 123 मार्क्स, 123 मार्क्स उसके आए। ठीक है, और क्या हुआ, वो डिक्लेयर हो गया फेल हो गया वो 123 मार्क्स आने पे। कितने मार्क्स से फेल हो गया, 39 मार्क्स से वो फेल हो गया, फेल बाय मार्क्स। कितने से, 39 मार्क्स से वो फेल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, टोटल मार्क्स क्या निकालने हैं, यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया टोटल मार्क्स निकालने हैं। चलो टोटल मार्क्स का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट %। अब इसमें वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, आया कुछ समझ में, ये वाली वैल्यू है ये वाली। आप सोच रहे होंगे 39 वैल्यू है ना, 39 तो नहीं है वैल्यू। आप सोच रहे होंगे 123 वैल्यू है, 123 भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है 123 वैल्यू, देखो वैल्यू वो होती है जिसकी हमारे पास परसेंटेज होती है, वैल्यू वो होती है जिसकी हमारे पास परसेंटेज होती है। हमारे पास पासिंग मार्क्स 36% है। अब ना तो ये पासिंग मार्क्स है ना ये पासिंग मार्क्स है, नहीं है ना। वैल्यू इक्वल्स टू हमेशा परसेंटेज होती है, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज, और टोटल वैल्यू इक्वल्स टू 100%। पहले भी बताया था मैंने आपको, वैल्यू इक्वल्स टू क्या होती है, परसेंटेज, और टोटल वैल्यू इक्वल्स टू 100%। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकालेंगे, पासिंग मार्क्स,
अब पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, 123 उसके आए, 139 अगर और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो इसे दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 39 3 और 9 12 का 2 का 1 3 3 6 162 मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 162। अब उसकी परसेंटेज क्या है, ये क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू। वैल्यू हमेशा इक्वल होती है परसेंटेज के, याद रखना है हमेशा, वैल्यू हमेशा इक्वल होती है परसेंटेज के। तो वैल्यू क्या होगा हमारी, 162 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट परसेंट, कितना है 36। ठीक है, 18 से कट करते हैं, 18 2 जा 18 9 जा, 2 से मैं इसको कट करूँगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, 9 5 जा 45, 450 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, 450 मार्क्स, जिसमें से उसके कितना है 123, और पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके 162, फेल कितने मार्क्स हुआ 39 मार्क्स से। तो अगर 39 में 123 में जोड़ दो तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स की परसेंटेज क्या है 36, तो पासिंग मार्क्स वैल्यू हो गए और ये क्या हो गई, परसेंटेज हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। परसेंटेज हमेशा रिलेट करती है किससे, वैल्यू से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट क्या है 12%, है ना, 1875 क्या है वैल्यू, इसका 12% 1875 है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेशन है ना। ये 12% इक्वल है किसके, 1875 के। आई बात समझ में। इसमें देख लेते हैं 495 कितने परसेंट है, 66% है। ये 66% कितने हैं, 495, तो 495 वैल्यू है और 66% परसेंट है, ये दोनों क्या है, रिलेट है। 750 क्या है 100%, 15,625 क्या है टोटल वैल्यू यानी कि 100%, तो 12% क्या है 1875, ये क्या है वैल्यू। इसमें देख लेते हैं, रिड्यूस कितना है 190, कितने कमी आई 190, ये कितने परसेंट है 20% है, तो 20% क्या है 190, ये कमी तो निकाल लेते। और टोटल वैल्यू क्या है इसकी 950, ये क्या है टोटल परसेंट 100%। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 30% क्या है गर्ल्स, 30% क्या है गर्ल्स, तो 30% यानी कि 504, ये क्या हो गई वैल्यू, है ना बात समझ में। ठीक है, और टोटल वैल्यू क्या आ गया इसकी 1680, बॉयज़ कितने हैं 1776, वैल्यू में तो इतने हैं, परसेंट में कितने हैं बॉयज़, कहाँ गए 70%। ठीक है, ऐसे ही है 36% क्या है पासिंग मार्क्स। अब इन परसेंटेज की वैल्यू भी तो देखो कहाँ है, इन परसेंटेज की वैल्यू देखो कहाँ है, इन परसेंटेज की वैल्यू है 162, क्या है इन परसेंटेज की वैल्यू 162 है। आई बात समझ में। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सेल 80% ऑफ देम एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल। देखो एक सेलर है, उसने 40% अपने एप्पल बेच दिए, है ना, तो उसके पास कितने एप्पल बचे 420 एप्पल बचे। तो ये 420 जो है कितने परसेंट है, 40% तो बेच दिया उसने, कितने परसेंट बचे 60%, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी बची 420, तो ये जो 420 क्या है 60% है, तो 60% तो रेट हो गई और 420 क्या हो गया वैल्यू, क्योंकि एक दोनों से रिलेट कर रहे हैं। 60% क्या है यहाँ पे 420, टोटल तो नहीं है, तो उसने क्या पूछा टोटल पूछा, उसने क्या निकाले फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल ही हैड ओरिजिनली, उसके पास कितने थे, टोटल वैल्यू पूछी है। ठीक है, हर पिछला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से रिलेट करता है, दो दो क्वेश्चन की पेयर बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिन पास। क्वेश्चन नंबर 9, पास कितने हुए 72%, फेल कितने हो गए, फेल कितने परसेंट हो गए, परसेंट में ही निकाल लेते हैं कितने परसेंट हो गए फेल, 28। 28% यहाँ पर हमारे क्या हुए फेल हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, फेलियर है ना,
कितने हैं नंबर ऑफ फेलियर्स? 392। 392, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। वैल्यू में कितने हैं? 392। परसेंट में कितने हैं? 28। तो ये वैल्यू हो गई और ये परसेंटेज। क्या निकालनी है? टोटल वैल्यू। टोटल कितने एग्जामिनर थे, एग्जामिन थे, मतलब बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया, ये निकालना है ना यहाँ पे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन, ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है। ये क्या है हमारी? रेट, और ये क्या है हमारी? वैल्यू। टोटल वैल्यू निकालनी है इसमें, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अ मॉप कॉस्ट 15,200। क्वेश्चन नंबर 10। डिडक्शन हुई 5%, ठीक है। तो रिमेन कितना हुआ होगा? रिमेनिंग कितना बचा होगा? 95%। 100% में से 5% की छूट मिल गई, 95% बचा। जो बचा वो कितना है? मॉप ही है ना। कॉस्ट कितनी है? मॉप कॉस्ट 15,200। एक मॉप है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 15,200। कब? 5% छूट मिलने के बाद। तो टोटल में से 5% छूट मिली, ये वैल्यू आई। और 100% में से 5% छूट मिल के कितने बचेगा? 95%। तो ये क्या हो गया हमारा? रेट परसेंट, और ये क्या हो गई हमारी? वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट पूछी है उसने डिडक्शन से पहले की, तो वो ज़्यादा होगी, तो वो क्या है हमारी? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ये था हमारा 9 और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर